हेलो एवरीवन, हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, वेलकम टू 111 हिंदी टैरो। ये आपका सितंबर महीने का प्यार, पैसा और परिवार कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग्स हैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी मिक्स्ड। मैं 4 साल से एस्ट्रोलॉजी और टैरो में हूँ, पर ये मेरी चैनल बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स सी एक्वेरियस क्या है आपके लिए। मैं एक बार और कार्ड शफल करती हूँ। होपफुली हमें बहुत अच्छी कार्ड्स मिलेंगी, बहुत ही हैप्पी वाली कार्ड्स मिले। यही मैंने सब राशियों के लिए सोचा, सितंबर हमारे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये है आपका पहला, द हर्मिट। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द हाई प्रीस्टेस, 10 of Swords, the World, the Chariot, the Sun। तो मिला जुला मुझे लग रहा है महीना है आपके लिए एक्वेरियस। कहीं बहुत खुशी है आपको कुछ चीज़ों के लिए और कुछ चीज़ों में आप थोड़े से परेशान हैं। तो शुरू करते हैं। हर्मिट कार्ड, आपको अगर फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ बिजनेस में, जॉब में, मनी सिचुएशन में अगर आपको स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, आपको अपनी सोच देखनी है, आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि कहाँ कमी हो रही है। हर्मिट कार्ड है ये। आपको अंदर से वो आएगी कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है। आपको थोड़ा सा अपने को पीछे करके आपको सोचनी है कि कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। क्या मनी में आप अपना फोकस खो रहे हैं, या आप थोड़े लापरवाह हो रहे हैं, या फिर आपको ये आइडिया के बदले दूसरी आइडिया करनी थी। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे स्टक हैं चीज़ें, कुछ स्टक हो रही हैं, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप चाहते हैं वो वर्ल्ड कार्ड से, तो वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करके मिलेगा। दूसरी है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए, गैदरिंग्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, जो ये मुझे लग रही है। और मुझे लगता है कि तो इसमें आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप नए पार्टनरशिप, नए कोलैबोरेशन के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। अब है हाई प्रीस्टेस और चैरियट कार्ड। तो हाई प्रीस्टेस का है कि आप रश ना करें सिचुएशन में। जहाँ भी हर्मिट आया है, आपको कोई चीज़ के लिए आप चाह अगर रहे हैं, वो आपको पता रहेगा कि किस सिचुएशन के लिए है वो। तो आप रश ना करें कोई नई चीज़ के लिए, कोई नई सिचुएशन के लिए, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है जो अभी आपको पता नहीं हो। बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, नई पार्टनरशिप के रिलेटेड हो सकती है, जॉब अगर कोई है तो कुछ चीज़ें हिडन हैं। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें कहीं मन में कोई शक है, किसी तरह का डाउट है, तो आप रश ना करें डिसीजन लेने में कि चलो मैं इससे निकल जाऊं या मैं रह ही जाऊं। ये आप थोड़ा सा समय पे छोड़ें। जैसा समय समय, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ आपको हकीकत और सही चीज़ें पता चलेंगी। और उसके बाद आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले, चैरियट मूवमेंट, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। धीरे धीरे चले, पेशेंस दिखाएं, क्योंकि हो सकता है सीक्रेट एक बार ये आपको क्लैरिटी आ जाए सिचुएशन में, फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करें, फिर आप आगे बढ़े चीज़ों को लेकर के। या तो ये पार्टनरशिप है जो इस महीने के लिए है, या एसोसिएशन नया आप कुछ करने जा रहे हैं जिसमें बहुत कुछ आप लगा रहे हैं अपना, या लव सिचुएशन में भी पहले आप क्लैरिटी लाए सिचुएशन में, पहले आप धीरे चले और नॉलेज लाए, फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। ये चैरियट कार्ड का है। तो ये है कुछ के लिए है कि आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से सन कार्ड में जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी प्रीवियस जो मंथ्स हैं, जो पास्ट हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, या हो सकता है सितंबर के शुरू में आपको ऐसे लग रहा हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आप टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा फिक्र हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, आप बहुत ज़्यादा सॉरो में हो। ये लव सिचुएशन में भी हो सकती है, बिजनेस सिचुएशन में भी हो सकती है, पार्टनरशिप में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, क्योंकि सन जो कार्ड है ये ओवरऑल ग्रोथ, हैप्पीनेस की कार्ड है। पार्टनरशिप में, एसोसिएशन में, प्यार में,
तो आप किसी चीज़ से अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे तो उससे आप निकल रहे हैं सितंबर में लास्ट में या आपके प्रीवियस मंथ्स में, तो आप सन कार्ड, आप टुवर्ड्स हैप्पीनेस निकल रहे हैं, टुवर्ड्स ग्रोथ निकल रहे हैं, अगर आपको पैसे की तंगी से आप इशू थे, फंड्स ही था आपका इशू, तो वो उसका भी मैनेज हो जाएगा। आपको लगे सितंबर एंड में पता चलेगा कि वो इशू सॉर्ट हो गई। अगर आप कुछ फिनेंस पे काम कर रहे थे, कुछ चाहते थे कि फंड्स के लिए हो, तो बिल्कुल वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करनी पड़ेगी निगोशिएशन में या बिजनेस में आपको, जिससे आप थोड़े से दुखी होंगे, रेस्टलेस होंगे, लेकिन आपको वो अभी के सिचुएशन में वो करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा आपको। अगर आप बिजनेस सिचुएशन में हैं, आप कुछ निगोशिएशन में हैं, तो जैसा रेट आप चाह रहे हैं वो ना मिल करके आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। तो ये तो था पेशेंस के साथ लीजिए, क्रिएटिव थोड़ा सा नया सोच लाइए, क्रिएटिविटी लाइए अपने काम में। और हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हो, लेकिन नई तरीके से सोचिए, क्रिएटिविटी लाएं, उससे और सक्सेस मिलेगी। खास करके बिजनेस वालों के लिए नई सोच से क्या होता है कि अभी की टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स है, उसमें बहुत हेल्प होती है क्रिएटिविटी से। बाकी जो लोग ये भी है कि क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे टीवी, टेलीविज़न, एक्टर्स, पोएम राइटर्स, स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर्स, जो भी बोलिए, होम इंटीरियर वाले, उनके लिए अच्छा चलेगा ये महीना। काफ़ी उनको खुशी महसूस होगी, सक्सेसफुल लगेगी, उनको मिलेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स जो क्रिएटिव फील्ड्स के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। मेहनत बहुत है लेकिन अच्छी टाइम है। हमें लवर्स के लिए तो मैंने बता दिया ये सिचुएशन है कि आपको फॉरवर्ड। फिर भी मैं एक कार्ड पुल करती हूँ कि नए लवर्स के लिए या जो रिलेशनशिप में हो उनके लिए क्या स्टेटस रहेगी सितंबर में। लेट मी पुल कार्ड। एक कार्ड अपने आप निकला है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनका थोड़ा सा नो कांटेक्ट, नो वाला चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि उनका कोई मैसेज रिप्लाई आए, कुछ वो मैसेज या फ़ोन आए उनके पार्टनर का। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस महीने कुछ ज़्यादा आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड हम और देखते हैं। अच्छा, तो इसमें गलत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं आए, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आ रहे हैं और बहुत अचानक से आप देखेंगे कि कोई मैसेज आ गया, कुछ आ गया। तो कुछ लोगों के लिए, या तो ये आप भी हो सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। अगर आप अपने पार्टनर से दुखी हैं या कोई बात से अपसेट है या आप उस रिलेशनशिप में अभी उतना नहीं जाना चाहते, तो आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने रेस्ट मोड में चले गए, नो एक्शन मोड में चले गए। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको रीच करें, या यही है कि कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स मैसेजेस आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं आ रही हैं सितंबर में। कुछ लोगों के लिए बहुत ही फास्ट, बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट मैसेजेस आ रही हैं। तो जो लोगों का आपके लाइफ में एक्वेरियस है, जमिना है, लिब्रा है, सैजिटेरियस है, एरीज है, लियो है, जो लव में जो नो मैसेजिंग और मैसेजिंग वाले हैं। बाकी कैंसर है, जिनके कैंसर है और लियो है। लव सिचुएशंस में ये है, आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकते हैं। तो ये रहा आपका इस महीने का लव। पैसे के हिसाब से भी आप बहुत फोकस कर रहे हैं कमाने के लिए, पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैसे कुछ नहीं। इसमें पेंटिकल कार्ड नहीं है इस रीडिंग में, तो आपको मेहनत करनी है। ऑफ कोर्स कुछ तो आपका फॉरवर्ड मूवमेंट हो, जो आ रहे हैं वो आता रहेगा, लेकिन आपको और अभी नेक्स्ट मंथ होपफुली सारे रिजल्ट्स आएंगे तो आपके पैसे और अच्छे होंगे अगले महीने। इस महीने मुझे लग रहा है आप पैसे कमाने के प्रति और मेहनत कर रहे हैं। तो एक एंजल कार्ड पुल करती हूँ बस मैं, और देखते हैं कि क्या है एक्वेरियस के लिए एंजल की गाइडेंस। फेस योर फियर्स। अपने डर पे काबू रखिए। अगर कोई बात से आप डरे हुए हैं मन में कि अरे ये प्लान चलेगा कि नहीं, ये बिजनेस चलेगी कि नहीं, उससे हटाइए, अपने बिजनेस से काम करिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कोई डरने की बात नहीं है, सक्सेसफुल रहेंगे आप। तो ये है एक्वेरियस आपका सितंबर का महीना। अगले महीने की रीडिंग्स में हम फिर मिलते हैं। मैंने लव रीडिंग्स अपलोड किया अगस्त की, अगर आपको देखनी है वो चेक कर सकते हैं। करियर, बिजनेस, मनी है।
तो आप वो देख सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव।